जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। मान और मोह नष्ट हो गया है। मान बड़े मुनिवर गए, मान बड़न को खाए। मोटी माया सब तजै, झीनी तजी न जाए। मान बड़े मुनिवर गए, मान बड़न को खाए। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूपी दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही। वही मेरा परम धाम है। सूरज बनते बिगड़ते रहते हैं, आग जलती बुझती रहती है, चांद आते जाते रहते हैं। इनकी रोशनी तो भरोसा लेकर के नहीं आएगी, क्या पता कब बुझ जाए। समय की बात है, संयोग की स्थिति की बात है। कृष्ण का परम पद वो जगह है जहां संयोग से मुक्ति मिली। जहां जो भी हो रहा है वो कोई आकस्मिक घटना संयोग नहीं है, नियति है, आखिरी बात है, तय है, पत्थर की लकीर है। वहां पर छूटने की, बिछड़ने की, नष्ट हो जाने की कोई संभावना नहीं। भरोसा पक्का है, आप निश्चिंत होकर विश्राम कर सकते हो। आप निश्चिंत हो करके जो आता है उसे आने दे सकते हो, जो जाता है उसे जाने दे सकते हो। इसे कहते हैं सुख दुख से मुक्ति। सुख आ रहा है, आ गया। सुख की हत्या नहीं कर दी है। दुख आ रहा है, आ गया। दुख की भी हत्या नहीं कर दी है। पाषाण नहीं हो गए हैं कि न हंसी आती है ना आंसू। हंसी आ रही है तो, और आंसू आ रहे हैं तो रो लेते हैं। ये हुई सुख दुख से मुक्ति। और आसक्ति से मुक्ति क्या हुई? तुमसे प्रेम है, इसीलिए तुम्हारे रूप भर से नहीं जुड़ जाएंगे। रूप से जुड़ने में प्रेम होता नहीं, रूप से जुड़ने में स्वार्थ होता है, क्योंकि तुम्हारे रूप से जुड़ करके
मैं ये तय कर देता हूँ कि मैं भी रूप ही बना रहूँगा। जितना मुझे अपने रूप से लगाव होगा उतना ज़्यादा मैं तुम्हें रूप के तौर पर ही देखूँगा। तुम्हें रूप से आगे कुछ देख सकूँ इसके लिए पहले इतना दम होना चाहिए मुझ में कि मैं अपने रूप से आगे जाने को तैयार हूँ। रूप के, रंग के, आकार के, सीमा के जो भी प्रेमी मिले तुम्हें, जान लेना कि तुम्हें नहीं प्रेम करते हैं, वो अपनी सीमाओं को प्रेम करते हैं। तुम्हें यदि उन्होंने सीमा से आगे कुछ देख लिया तो उन्हें अपनी सीमाओं से आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि सीमित तो सीमित कोई देख सकता है। तुम्हें असीमित देखा तो उन्हें अपनी सीमाएं छोड़नी पड़ेंगी। उन्हें अपनी सीमाओं से बड़ा लगाव है, इसीलिए तुम्हें वो सिर्फ देह रूप में, आकार रूप में, सीमित रूप में देखते हैं। प्रसन्न मत हो बैठना, धोखा मत खा जाना। कोई तुमसे कहे कि बहुत भाता है मुझे वो सब कुछ तुम्हारे विषय में, जो छोटा है, जो लघु है, जो दृश्यमान है, जो देही है। मोहित मत हो जाना। वो तुमसे ये नहीं कह रहा है कि उसे तुम्हारा रूप रंग सीमाएं पसंद है, वो ये कह रहा है कि उसे उसका रूप रंग सीमाएं पसंद है। रूप को तो रूप ही चाहता है ना, सीमा को सीमा ही चाहती है। तुम्हारी सीमाओं को, तुम्हारे यौवन को गौरवान्वित करने वाले जो मिले, जान लेना कि उन्हें अपने यौवन से, अपनी सीमाओं से, अपने चेहरे से, अपनी देह से बड़ा लगाव है। देह को और कौन चाहता है? देह के अलावा जो बार बार तुम्हारी देह से आकृष्ट हो, निश्चित रूप से सर्वप्रथम किसकी देह से आकृष्ट है? अपनी। वो अपनी रक्षा कर रहा है, वो अपनी स्वार्थ सिद्धि कर रहा है। फंस मत जाना। तुमसे उसे कोई लेना देना नहीं। ये होता है आसक्ति में। आसक्ति में आप अपनी सीमा को बचा के रखते हो, और सीमा माने दुख। आसक्ति मतलब अपने दुख से जुड़ जाना, अपने दुख से ऐसा जुड़ जाना कि सामने जो गलियारा हो उस गलियारे की अवहेलना करना। दरवाजा खुलता हो गलियारे में तो दरवाजे को ही पकड़ लेना। आसक्ति मतलब गए थे कार में बैठने और चिपक गए हैं दरवाजे से। गए थे नाव में बैठने और चिपक गए हैं घाट से। ये आसक्ति है। आसक्ति का अर्थ ही, अनासक्ति का अर्थ ये नहीं है कि तुम्हें नाव से कि कार से मुंह फेर लेना है। नाव को नाव की तरह प्रयुक्त होने देना है, कार को कार की तरह प्रयुक्त होने देना है। वो साधन है, वो जरिया है, वो कहीं पहुंचाएंगे। व्यक्तियों को व्यक्तियों की तरह प्रयुक्त होने देना है, और किसी भी व्यक्ति का तुम्हारे लिए जो समुचित प्रयोग है वही प्रेम है। प्रेम कुछ नहीं है। सम्यक रूप में व्यक्ति का व्यक्ति के काम आना प्रेम है। और सम्यक रूप में क्या काम आना है? कि व्यक्ति मित्र हो जाए, गुरु हो जाए, वही वास्तविक प्रेम है। वो गलियारा हो जाए, वो माध्यम बन जाए। तुम उससे जुड़े तो उससे नहीं जुड़े, किसी और से जुड़ गए। तुम उससे जुड़े तो उसने तुम्हें किसी और जगह पहुंचा दिया। ये प्रेम है। तुमने अनासक्ति का अर्थ ये लगा लिया कि इंसानों से कोई रिश्ता नाता ही नहीं रखना है, तो तुमने क्या कर डाला? तुमने तो सारे दरवाजे ही बंद कर दिए। तुमने कह दिया कि कोई किताब अब पढ़ूंगा ही नहीं। तुमने कह दिया कि हर इंसान धोखा है, हर इंसान रूप है, रंग है, रूप रंग तुम्हें चिपका लेंगे, रोक लेंगे, तो रूप और रंग की ओर देखना ही नहीं है। पर जो रूप रंग की ओर देख नहीं रहा है उसने तो फिर द्वार ही बंद कर दिया। द्वार बंद कर दिया तो रास्ता कैसे खुलेगा? बात महीन है। रूप से, रंग से होके गुजर जाना है, न उसकी अवहेलना करनी है, न आसक्ति।
न अवहेलना न आसक्ति। दिखे रूप होती हो आकृष्टि, आकृष्टि को बुरा मत मान लेना, पर आकृष्टि तक सीमित भी ना रह जाना। आकृष्टि शुरुआत होनी चाहिए, अंत नहीं। कोई दिखा तुम्हें सुंदर चेहरा, तुम खिंचे चले गए, ये शुरुआत अच्छी है, शुभ है, प्यारी बात है, ठीक। तितली है, तितली की ओर खींच रहे हो, प्यारी बात है, तुम खिंच गए, लेकिन शुरुआत है ये, अंत नहीं है। अब खींचे हो तो पूरा समा जाना और पार गुजरना, अटक मत जाना। दरवाजे पर गोंद लगी है, याद रखना, दरवाजे से नहीं चिपकना है। दस्तक कुछ ऐसा देना कि दरवाजा भी खुल जाए और हाथ भी न चिपक जाए, ये जीने की कला है। बहुत होते हैं ऐसे जिनकी नीयत तो पाक साफ होती है, जो कहते हैं ये रहा दरवाजा और दरवाजे के पार रहा रास्ता, और रास्ता खुलता है परम धाम में, और हम जाएंगे, दस्तक देंगे, द्वार खुलेगा और हम गुजर जाएंगे, सीधे परम धाम में रुकेगी गाड़ी, और पहले ही कदम पे रुक जाते हैं, दरवाजे पर ही चिपक गए। व्यक्ति शरीर हो गया, गुरु ना रह पाया। गुरु का अर्थ है गु इधर रू उधर, अंधेरा इधर प्रकाश उधर। जब व्यक्ति गुरु ना हो पाए तुम्हारे लिए, तो गु मात्र रह जाता है। अभी तुम्हारे ऊपर है कि तुम कहीं गुरु को भी गु ना बना लेना। बहुत मिलेंगे ऐसे जिनके लिए गुरु भी गु समान है। गु से शुरू होना है, वहीं ठहर नहीं जाना है। सब कुछ शुरुआत है, प्रेम शुरुआत है, संबंध शुरुआत है, संसार शुरुआत है, अंत कहीं और है। बच्चे के संदर्भ में आप ये कह रहे हैं कि रूप आकृष्ट करेगा, लेकिन हमें जाना भूल। अब तो जो आकृष्ट है वो शुभ है, उसको बुरा नहीं मान लेना है। चाहे जिस भी कारण से आकृष्ट हुई हो, काम वासना भी हो सकती है, देह ने खींच लिया, ठीक, जैसे भी खींचे खींचे, कोई तो कारण बनेगा ही ना, कुछ तो संयोग बनेगा ही खिंचाव का। जैसे भी खींचे, बस याद रखना है कि दरवाजे पर गोंद लगी हुई है। दस्तक ऐसे देनी है कि दरवाजा खुले तो, और दरवाजे से ही ना चिपक जाए। स्त्री पुरुष के लिए परमात्मा तक जाने का साधन बन जाए, पुरुष स्त्री के लिए परमात्मा तक जाने का साधन बन जाए, ये प्रेम है। स्त्री पुरुष से चिपक कर रह गई, ये नरक है। पुरुष स्त्री से ही चिपक कर रह गया, ये नरक है। और स्त्री और पुरुष जब मैं कह रहा हूं, तो इसमें आप स्त्री को स्थानांतरित कर सकते हैं संसार की किसी भी वस्तु से, विचार से, प्रयोजन से, और पुरुष को भी।